साथियों 1 नवंबर से बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं बिजली के शोबे में, बैंकों के शोबे में, लेकिन इम्पोर्टेंट पहले मैं ज़रा बैंक का बताता चलूं और बिजली की बात ज़रूर कल और परसों करेंगे। अ, बड़े उसूल बदलने हैं, क्या बड़ा फ़ैसला होगा, किस पर क्या असर होगा, कौन क्या कर सकता है जो मौजूदा वक्त में आप कर पा रहे हैं, बाद में नहीं कर सकेंगे, ये सारी बातें जो हैं वो और ये जो ज़वाबित में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, रूल्स तब्दील हो रहे हैं, इसमें बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। नए बैंकिंग रूल्स जो 1 नवंबर 2025 से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, खातादार जो हैं या जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, अकाउंट होल्डर हैं, उनके बैंक खातों के लिए 4 लोगों को नामज़द करने की इजाज़त इन्हीं उसूलों के मुताबिक मिलेगी। यानी पहले जो एक नॉमिनेशन या एक नॉमिनी आपके लिए ज़रूरी था, तो उसमें 4 का ऑप्शन होगा। पहले हुदूद 2 की थी, एक वो जिसका अकाउंट है और एक जिसको वो अपनी पसंद से करे। अब 4 नामज़द अफराद के साथ वो अफराद अपनी रक़्म, अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, असासे हैं, उन पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। यानी किसी की मौत हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कुछ भी होता है, तो नेक्स्ट उसके असासे किसके कंट्रोल में रहेंगे। कोई भी अपने किसी को नॉमिनी, कोई जैसे हस्बैंड वाइफ को बना देता है, बहन भाई हो जाते हैं। लेकिन ऑप्शन सिर्फ 2 का था, वो 4 कर दिया गया और इस निज़ाम का मकसद जो दावा किया जा रहा है कि मज़ीद शफ़ाफ़ और अकाउंटेबल वो निज़ाम बने जहाँ दावे या जो क्लेम्स किए जाते हैं। वैसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टीज़ को लेकर हुए कि फ़लाँ बंदा मर गया तो उसके बाद मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे मिलना चाहिए। बेटा कहता है इस हिसाब से डिवाइड होनी चाहिए, बेटी भी बीच में माँगती है। तो प्रोसेस जो है वो सही है, उसको फॉलो किया जाए, एक बुनियादी तौर पर मकसद ये। मोबाइल नंबर्स की जहाँ तक बात है तो नए कवानीन के मुताबिक बैंकों को नामज़द शख्स का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रजिस्टर कराना होगा और ये तब्दीली जो है बैंक खातादार या जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके का जो पैसा है उसकी हिफाजत या सुरक्षा को यकीनी बनाएगा और किसी भी इमरजेंसी में फ़ौरी दावा अगर किसी की तरफ से किया जाता है तो वहाँ पर सहूलत इस शख्स की तरफ से फ़राहम होगी, क्योंकि अगर नॉमिनी 4 में आपका नाम दिया होगा अकाउंट होल्डर ने तो आपकी डिटेल्स निकाल ली जाएंगी। और जो बैंकिंग लाजमी तरमीमी एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट 2025, उसके तहत बैंकों को अब 4 नामज़द अफराद को शामिल करने की इजाज़त होगी। ईमेल एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर ज़रूरी होगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी हिदायत दी है कि इन कवानीन को 2026 से पहले ही लागू किया जा रहा है और 1 नवंबर से शुरुआत इसकी हो रही है। इसके अलावा बैंक अकाउंट होल्डर अब अपनी जो जमा उनकी रकम है बैंक खातों में है या अपने लॉकर्स में है, उन अफराद को वो सौंप सकते हैं जिनको वो अपने 4 नॉमिनीज़ में रखेंगे। अकाउंट से पैदा होने वाले किसी भी गैर मजाज दावा या कोई तनाज़ा, कोई डिस्प्यूट शुरू होता है तो वहाँ पर भी रास्ता साफ़ हो जाएगा कि किसको ये पैसा दिया जा सकता है, कौन सा अकाउंट होल्डर के लिए मुफीद है और इसके मुतद्दिक बैंक अकाउंट्स है या जो अपने फ़ंड्स की हिफाजत करना चाहते हैं वो। ये कवायद जो 1 नवंबर से जब इम्प्लीमेंट हो रही है तो इसका मकसद बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और वज़ारत ख़ज़ाना का जो बयान आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, इन नई तब्दीलियों से बैंककारी का जो निज़ाम है शफाफियत बढ़ेगी, क्लेम्स का, दावों का जो अमल है वो आसान होगा और इसके अलावा बैंक डिपॉज़िट्स को जो अपने डिपॉज़िट्स हैं उस पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल होगा और डिस्प्यूट्स ख़त्म करने में मौका मिलेगा। तो ये सारी अब तक की कहानी है। 1 नवंबर से तैयार हों और नॉमिनीज़ की तादाद आप बढ़ा सकते हैं, उनके हवाले अपने बैंक, पैसे, जायदाद सारा वो कर सकते हैं। बैंक के थ्रू जब तब्दीली हो रही है तो 1 नवंबर से ये सारी तब्दीलियाँ होंगी।